आप लोगों को भी मालूम है, पब्लिक पूरी जानती कि पिछले मेयर के इलेक्शन में रजाक वर्ती एक एक वोट को 10 लाख रुपए दिए. ಮಾಡುವುದಿತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸೋದಿತ್ತು. ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ಯಾರ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ. वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर का महानगर पालिका के 35 पूरे मेंबर सस्पेंड हो गए। ताकि सस्पेंड आखिर ये किस लिए हो गए और क्यों हो गए? ताकि इसलिए हो गए ताकि जब चुनाव के वक्त डॉक्यूमेंट जब पूरा देना था, ताकि अपनी जायदाद, अपनी धन दौलत का सारा डिटेल देने के बावजूद वहां पर एक चुनाव का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जब उसको उस चुनाव में लड़ने की माने हो जाते हैं। और उस वक्त आखिर क्यों नहीं दे दिया पूरे इस पॉड के 35 मेंबर? चुनाव तो जीत के आए, ताकि इसमें जेडीएस के कारपोरेटर है और एमआईएम के कारपोरेटर है, बीजेपी के कारपोरेटर है, कांग्रेस के कारपोरेटर है। इतने कांग्रेस के और बीजेपी के, जेडीएस के, पक्षत्र के होते हुए पर भी क्या इनको ये समझ में नहीं आया ताकि ये डॉक्यूमेंट जरूर होता है, सरकार को एक रूल्स है ताकि इसमें ये देना जरूरी है। अब ये खुद के डॉक्यूमेंट ही नहीं संभाल सकते और अपने ही कानून के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कानून का जो भी हो वो नहीं कर सकते, तो अपना शहर क्या खाक सुधार सकते? यह सवाल उठने लग गया है। ताकि अब क्या फिर से कॉर्पोरेटर का चुनाव क्या फिर से हो जाएगा, या फिर क्या सस्पेंड होकर क्या ये महानगर पालिका से क्या इनको निकाल दिया जाएगा? ऐसे सैकड़ों सवाल विजयपुर शहर में आप दिन ब दिन चलते रहे हैं और बहुत सारे लोगों की उम्मीद जता रही है ताकि फिर से महानगर पालिका का चुनाव हो जाए। सबको यही उम्मीद रखे हैं ताकि जो भी कारपोरेटर यहां पर है उनको बिल्कुल ही, कुछ लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ताकि सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ कारपोरेटर अच्छे हैं और कुछ कारपोरेटरों के लिए शायद ये चुनाव फिर से हो जाए, ये विजयपुर शहर के लोगों की उम्मीद जाग उठी है। ताकि अब यहां पर अब्दुल हमीद इनामदार अब ये कह रहे हैं ताकि इनके लिए जो भी मालूम था पिन टू पिन, और ये जब यहां पर इस कारपोरेटर में जितने भी चुनाव जब जीत के आए हैं, उनके जो धन दौलत जायदाद के लिए कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। जब इन्होंने कुछ माजी कारपोरेटरों के साथ मुलाकात की, उन्होंने एक त्रिमूर्ति बन गए ताकि इसलिए इनके लिए कानून कार्रवाई हो जाए। एक तो अब्दुल हमीद इनामदार अब इन्होंने यहां पर प्रेस मीटिंग में ये बता रहे हैं, सबसे मुख्य हीरो, रियल हीरो इसमें यही है, इनका ही पार्ट है, इनका ही पात्र है। आज ये प्रेस मीट में कर रहे हैं ताकि इसमें जो मेन रूल है, जो इनका ही नाम नहीं है, जो 2 लोगों का साथ लिए हैं, आज उनका नाम पूरी विजयपुर शहर में अखबारों में, न्यूजों में चर्चे होने लग गए हैं। अब तो एक प्रकाश मिर्जी, दूसरे तो आपको तो जानते हैं, ताकि अब यहां पर बीड़गी यानी कि मैनो बीड़गी, ये माजी कारपोरेटर हैं, एक बीजेपी के और एक कांग्रेस के। आखिर तीनों मिलकर आखिर ऐसी कौन सी जो कानून का दाव पेच ढूंढ के निकाल दिया ताकि 35 के 25 पूरे बोल्ड क्लीन आउट हो गए। अब यहां पर ये चैलेंज हो रहा है, ये बता रहे हैं ताकि मेन हीरो को ही फिल्मों में नहीं है, मगर दूसरे साइड हीरो अब हीरो बन गए हैं। जो मेन हीरो जो उसके लिए आए थे अब वो जीरो हो गए हैं, ताकि इनका ही नाम नहीं है। अब तो एक दूसरे के लिए 35 मेंबर को पूरे सस्पेंड करते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। मगर कानून से जो भी हुआ है ये बिल्कुल सही हो गया है, मगर अब यहां पर ये होने लग गया है ताकि हीरो बन जाएंगे कौन और हीरो विलन क्यों हो गया है। अब ऐसा ही बातें होने लग गए। ये दरअसल थोड़ा सा कॉमेडी क्यों ना कहे, मगर अब यहां पर जिन्होंने भी इसके जो डॉक्यूमेंट कागज पत्र
जो निकालकर अदालत के लिए जो लगने की, जो यहाँ पर जो दाव पेच खेलने की यहाँ पर जो भी किया था, आज वो पोस्टर तो नहीं है, मगर जो लोग जो सही हीरो बनकर खड़े हुए थे आज वो हीरो बन गए हैं। आज ये दिक्कत से यहाँ पर प्रेस मीट रखा गया है। दूसरी झटके की बात यह है, आप सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे, आपको मालूम भी होगा। अब ये कह रहे हैं सारे विजयपुर शहर को मालूम है, आपको मालूम है या नहीं, ये मीडिया वालों से ही सवाल जवाब करने लगे हैं। क्या मालूम नहीं है और क्या मालूम है? ऐसा कौन सी जो बात छुपी है जो मीडिया के जो कानो कान खबर नहीं लग गई है? अब अब्दुल रज़ाक फारती, इन्होंने मेयर चुनाव के लिए 10-10 लाख रुपया कारपोरेटरों को देकर इन्होंने दे दिया है। यहां पर आरोप कर रहे हैं 10-10 लाख, उन्होंने हिसाब के साथ बता रहे हैं ताकि 35 मेंबरों को 10-10 लाख तो कितने हो जाते हैं तो आप भी जानते हैं। मगर यहां पर कारपोरेटर ने अब यहां पर यह आरोप कर रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक फारती 10-10 लाख रुपया देकर खरीद किया है कारपोरेटरों को। अब यहां पर यह भी आरोप होने लग गया है ताकि ऐसी कौन सी जो इनमें जो ऐसी कौन सी साजिश रची है, जो ऐसी कौन सी दुश्मनी है, जो ऐसा क्या है जो इन्होंने इतना बड़ा पोल खोल दिया और सारे कर्नाटक में ही हैरान कर डाला। आप देखेंगे यहां पर प्रेस मीटिंग में अब्दुल हमीद क्या क्या कहते हैं और क्या क्या आरोप करने लग गए हैं। इसी रिपोर्ट में, इसी प्रेस मीट में उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ये कल महानगर पालिका के 35 कारपोरेटर्स को जो सस्पेंड करे, तो उनकी प्रक्रिया की शुरुआत हमें 22/10/2024 में इसकी शुरुआत यही मंगलूर लॉज के हॉल में आप लोगों के जरिए ही, आप लोगों के सामने ही हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरुआत करे थे सर इनको कारपोरेट को सस्पेंड डिसमिस कराने की प्रक्रिया। तो कल हमें उसमें कामयाबी मिली, लेकिन हमें अफसोस और हमें बहुत इसके साथ में ये करना पड़ा। मेरे से ज़्यादा अफसोस हमारे साथी कासिम भाई को लगने की वजह से उन्होंने क्या करे, नहीं हमें भैया तुम्हें ये कार्रवाई स्टार्ट करे सर तुम्हें, लेकिन ऐसा दूसरे यानी दखनी एडवोकेट मैनू बेगी और मिर्जी इन्होंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिए तो मुझे खराब लगा। तो इसकी वजह से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर को लोगों को ये एक न्यूज मतलब ये इसकी शुरुआत करने वाले मैं, तो मुझे बुरा नहीं, उन्होंने मेरे साथी है, मैं उनसे क्या ये नहीं था हमें साथ में करेंगे कहते, लेकिन उन्होंने क्या मालूम कि उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ में धोखा करे का मतलब उन्होंने अवाम को क्या बताएं कि मैं पैसे लेकर पीछे हटे सर, तो मैं पैसे लेकर पीछे हटे सर तो फिर मैं कोर्ट क्यों जाता था, मैं ये ले। तो इन्हों क्या करे कि ममदापुर एडवोकेट के घर में मेरे साथ मैंने वकालतनामे को हमारे तीनों की साइन कर ली। मेरा वकालतनामा क्या करे पीछे दाल को कोर्ट में क्या प्रोड्यूस करे उन्होंने, यानी मेरे डॉक्यूमेंट पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं। आरटीआईसी जो केस फाइल करने और इनको झूठा साबित करने और इनको डिसमिस करने के वास्ते पूरे 100% मेरिट केस, बस जज प्रेजेंटेशन देना है, वकील हमारा प्रेजेंटेशन देना है, जज उस पर कागज, तो वो हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट्स पूरे कलेक्ट कर रहा था, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तो दूसरी बात क्यों कर बोले तो कल के रोज मैं आधे सारे खाली एक लेटर ले को ये डिसमिस करो करके बोले, अगर बोले तो कोर्ट को बहुत से एविडेंस होना पड़ता है। तो अगर वो झूठे एविडेंस भी प्रोड्यूस करते अगर बोलेगा तो उन्होंने क्या ऑलरेडी प्रोड्यूस करें वो क्या बोलते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते स्टेप में घोषणा पत्र वो मेरे पास रेडी है। अभी मैं आपको बताया कि घोषणा पत्र मेरे पास रेडी है। अगर इन घोषणा पत्र में क्या भी छोटा सा भी एरर भी ये करते थे ना, मैं डिस्क्वालीफाई के लिए ये और ये मिसमैच है और ये करें झूठा घोषणा पत्र करें, इनके ऊपर 420 केस फाइल करो को, ये भी मेरी तैयारी थी। तो अभी
डिसमिस हुए, खत्म समझो। हमारा क्या है, बस अब हमारी और जो लोग मेरे साथी थे, तो मेरा नाम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था कि मैं एक एक्टिविस्ट, मुझे नाम चाहिए था कि भाई मैं ये कार्रवाई के वास्ते पूरे तैयारी मेरी, पेपर्स मेरे, प्लान मेरा। अगर ये लोग पिछले बार मैनू बिड़गी कारपोरेटर थे, प्रकाश मिर्जी कारपोरेटर थे, तो खुद ये आस्ती और चिरास्ती अपनी फैमिली की नहीं दिए थे, और ना ही इसके बारे में इनको मालूम था। तो क्या है हमारा बोलने का मतलब, जब इनको मालूम ही नहीं था, अगर मालूम था तो 10 महीने क्या कर रहे थे भाई, 2 महीने में तुम्हें केस फाइल करना था, तो 2 महीने में केस फाइल करना था। सडनली ये नहीं है इलेक्शन रद्द करो, तो इनको किसी को भी, इवन जैसे ही मुझे भी, मैं मतलब ये आए दिन चीटिंग, वोटर्स की चीटिंग बोलो तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बुक में पढ़ रहा था, क्योंकि जब तक हमने जानकारी नहीं, तो मुझे ये छोटा एरर नजर आया है कि भाई यहाँ ये वायलेशन बेस है, इसके हिसाब से ये करना बोल को मैं ऑलरेडी इसके बारे में करस्पॉन्डेंट शुरू करे रीजनल कमिश्नर को उनसे भी है, और ये रीजनल कमिश्नर कितने लेटर लिखे हैं उन्होंने मुझे वो भी बताओ। इवन मैं सरकार को क्या है इसके बारे में देने के बावजूद भी आज तक एक भी लेटर का सरकार जवाब नहीं। तो हिसाब दार अभी कोर्ट को जो क्या डॉक्यूमेंट्स है, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके नाम से है, मेरे नाम से, तुम्हारे नाम से डॉक्यूमेंट्स दोनों लेके हाँ सबमिट किए। हाँ, तो खाली ऊपर के जो अर्जी है ना, हमें तीनों जन मिला को वो भी टाइपिंग तक नहीं करा। अभी तुम्हारा नाम अभी भाग नहीं लिया उनको, तुम्हारा नाम अभी तक भाग नहीं लिया। नहीं लिया सर। अभी आप कह रहे हैं कि जो एक्स कॉर्पोरेटर मैनू बिड़गी उन्होंने आपकी जो है घोषणा नहीं करी थी, नहीं करी, फिर आपके पास क्या एविडेंस है? क्या थे आपके पास क्या एविडेंस है? मेरे पास मैं देखो उनके नहीं, सुनो डॉक्यूमेंट्स कर वो बोलेगा तो क्या है। अभी जो हाल में जो है प्रेमानंद बिरादर, मैनू बिड़गी, सॉरी अल्ताफ इटगी, देवगिरीकर और रजाक वर्ती, इनके लोगों को पूछा क्यों करके बोले, तो जब ये लोग उस टाइम में थे तो उस टाइम में दिए रहना, तो अभी तक नहीं दिए से यहाँ है क्या बताओ। तो क्या बात है, क्या इससे तो इन्होंने नहीं देने की वजह से क्या है, क्या है ये महानगर पालिका के इन्हों खुद क्या है नहीं दिए सारे वो डॉक्यूमेंट्स इधर दिखाओ सर। ये देखो, प्रेमानंद बिरादर, अल्ताफ इटगी, ರಾಜೇಶ್ ದೇವಗೇರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ವರ್ತಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ अरे 100% नाम आदत के हिंदी 100 को 100% क्या है इसके बारे में ये लोग क्या है पिछले भी कोई भी नहीं थी, और ये कानून के बारे में कौन से भी कारपोरेटर को जानकारी नहीं थी। तो ये जब ये मैनू बिड़गी मिर्जी और हमारे मुख्तार दखनी के साथ में जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने क्या बोले, नहीं एडवोकेट दखनी उन्होंने क्या बोले, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इन्होंने शपथ ग्रहण नहीं करे वो केस स्टैंड होता है। तो मैं बोला वो केस स्टैंड की जगह
क्यों नहीं ये करता, आस्ती चरास्ती का ये होता है। तो जब कोर्ट में जो प्रेजेंटेशन देने के वास्ते फर्स्ट गए तो हमारे वकील दखनी उन्होंने आर्गुमेंट के टाइम में कोर्ट को बताया कि ये लोग क्या बोलते हैं, हमारे प्रमाण वचन स्वीकार नहीं करे सर, इसकी वजह से इनको रद्द करोगे। तो उसके टाइम में कुछ रेफरेंस दिए उन्होंने। रेफरेंस देने के बाद में क्या करे, ये नहीं कह सर ठीक, अगर वो नहीं है तो ये करे। अगर कोई एडवोकेट दखनी उन्होंने क्या करे, कोर्ट के सामने ये देने के बाद में ठीक है ये नहीं है कर बोल को उसे क्या करे 30 दिन के ऐसा ये करो बोल को रीजनल कमिश्नर को लेटर लिखे। तो क्या है ये आज उन्होंने 24 की तारीख 3 मार्च की से आखिरी को अपना डिसीजन लिया। अभी शेयर किससे जाता सर जी डिस्क्वालीफाई कॉर्पोरेटर्स हो गए। हाँ आप कह रहे हैं कि मैं एक लेटर निकाला था, उन लोग बोलते हैं कि हमें दी। हाँ तो शेयर किससे जाता है? आपको शेयर पब्लिक का और ऑफिसर्स को, ऑफिसर और पब्लिक ऑफिसर कारपोरेशन के जितने ऑफिसर हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं उनको सबको मालूम है कि ये सब कार्रवाई हमीद इनामदार की है, ये लोग सब। लेकिन मेरा मकसद क्या था, अवाम को बताना का, यानी क्या कैसा गलत। मैं नहीं बोल रहा, मैं अगर उनको मेरा नाम लेते थे नहीं मेरे उनके साथ, मेरा क्या मकसद था कारपोरेटर्स को डिस्क्वालीफाई करना, उसमें मैं कामयाब। तो उन्होंने मेरे साथी थे, यानी हमें साथ मेरा नाम नहीं लिए उन्होंने, तो उस वजह से क्या है नाम लेने का रीजन क्या है? नहीं लेने का नाम, यानी उनको हाईलाइट नहीं करना, वो क्रेडिट अपे लेने के चक्कर में फिर और कोई वजह तो क्या मालूम, अब उनको मालूम। अब ऐसे तो मुझे सुनने में आया था कि कुछ लोगों के सामने हमीद डर को पीछे हटता है को हमें ये नहीं करेगा। अगर वाकई अगर ये उनकी ये है अगर बोलेगा तो मैं कभी भी मैं अपनी इसके वास्ते न जान के वास्ते डर का खौफ है नहीं तो मैं ये काम नहीं करता। कल हमारे माध्यम के जरिए मैनोरिटी ने साफ बात करते हुए साफ ये कहा है कि हमें लोगों में जो हमें पैसे खाएंगे वो कहें हमें कुछ भी नहीं है, हमें क्लीन शीट है उधर भी खुलासा करें। ये इसके पीछे जो है हमें पूरी मेहनत करे, पब्लिक को जो है ना पब्लिक के सामने लाना था, पब्लिक के सामने हमें पूरा था उनको डिस्क्वालीफाई करा। तो मैं बोल रहा हूँ उनको जो लेटर तो है, तो उन्होंने एक लेटर टाइप करेगा कुछ बुलाओ उनके सामने, हमारे सामने क्या है, मैं खुद प्रकाश मिर्जी के घर को जाकर साइन कर ला है। महीनों पीढ़ी जब ये हो रही थी, ये फेल हुआ अगर बोले तो लोग मुझे गाना देते हैं को प्रेस मीट में नहीं आए। प्रकाश मिर्जी और मैं 2 जने प्रेस मीट कर रखा है, और ये प्रेस मीट और ये करने के वास्ते क्या करें, महीनों पीढ़ी 1000, प्रकाश मिर्जी 1000 इसमें इतने में पेपर सुनते हैं। खाली 1100 रुपए के तो महानगर पालिका को 2 बार 1100 कर अराउंड 2,000-3,000 रुपीज RTI में 2 कितने पेजेस हैं यहाँ इसमें दिन को बस क्या मांगे इतने पेजेस हैं, इतने भरना कर को ये निकालो कर को लेटर भेजे उन्होंने। तो पूरी ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ और कोर्ट में यारू कोर्ट में कोई भी एथलेटिक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास कर को ब्लेम करता, तो ये देखो ये कोर्ट के सामने ब्लेम करता है, या फिर ये डॉक्यूमेंट्स तो हमीद इनामदार नाम के आदमी से हैं, खाली एक लेटर ले कोई नो एक इसके ऊपर ये कर रहे हैं, तो तहकीकात करना। आप क्यों नहीं गए सर? क्या तो आपके नाम पे मैं भी गया, क्यों नहीं गया? मैं भी गया सर, बस ये हिरेमठ बोल को मेरा भी वकील रेडी था। जब कोर्ट इनको डिस्क्वालीफाई करने के बजाय कुछ और स्टैंड लेती तो मेरी प्रक्रिया पूरी फिर दोबारा ये पूरे एविडेंस के साथ फिर कोर्ट में हमारा ये होता था। तो अभी जब डिस्क्वालीफाई हुए, हमारा मकसद डिस्क्वालीफाई था, तो फिर हमने कोर्ट के सामने होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है ले रहे हैं तो क्या मालूम है क्या क्रेडिट उन्होंने ले रहे हैं, तो हमें आपको बुलाओ हमारे आप
क्रेडिट का क्या ये आपकी न्यूज़ के सर ये जब आपका जो वकालतनामे में नाम हटाया गया तब भी आप कर सकते थे। मुझे मालूम ही नहीं कब मालूम हुआ। हाँ, जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैं कोर्ट को गया, मेरी तब भी आप कोर्ट में आए दाल को आया, दाल कहने के बाद में सडनली मैं ऑपरेशन की वजह से क्या है मेरा इसका लेटर में बता दूं, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे हर्निया का ऑपरेशन था तो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। तो क्या है अभी भी मैं बाहर नहीं आ रहा था, हमारे कासिम भाई यानी उन्होंने मेरे साथ में ज़्यादा वक्त साथ में रहने वाले, मेरा हॉस्पिटल में भी मेरे साथ में हर इसके साथ में रह साले उन्होंने क्या करे भैया मैं ये जो न्यूज़ देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, करे साले तुम्हें तो ये मैं अवाम को बताना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैं आता हूँ ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಾನು ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಜುಕೇಟರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇವು ಅದಾವು ನಾನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಬಯಲು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೈತಿ अभी सर अभी डिस्क्वालीफाई सस्पेंड डिस्क्वालीफाई हुआ, अब सामने कॉन्फ्रेंस में सेकंड बेंच में जाता है, फिर वक्त तो जाने वाला सर ये जब हमें भी आता है, हमें जब ये लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं रुक जाएगा, पब्लिक का ही लॉस है सर, आप जो कर रहे हैं काम पब्लिक का क्या फायदा है? नहीं 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 नहीं, पब्लिक का फायदा है करने का क्या है मालूम है क्या? पब्लिक का फायदा है करके बोल रहे हैं। एक साल में इन्होंने क्या काम करे थे, इन्होंने क्या काम करे थे और क्या मालूम है क्या? अभी मैं बता रहा हूँ जो भी ये हुए थे तो ये डिस्क्वालीफाई के चक्कर में जितने भी काम हुए थे तो वो सब पैसे इन्हें जेबा में डालने को ये करे, और वो भी गुनाह रहा तो मैं तुम्हें प्रूफ के साथ में बता दूँ। कितने काम आप मीडिया वाले ही गुदली पूजा के साथ में प्रेजेंटेशन ही चालू हुई, उसका बजट कहाँ गया? ये किसमें भी पूछने की हिम्मत नहीं है। तो इसके वास्ते क्या है, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती, आने वाले दिन में हमें बैठ को क्या मालूम है क्या 35 वार्डों में जो भी अच्छे एक्टिविस्ट रहेंगे वैसों को मिला को हमें एक इंडिविजुअल एक टीम बना को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का हमारा ये है, हमारे एक हमारा एजेंडा और हमारे प्रोस्पेक्ट्स में जो ये रहेंगे काम करने के। तो आज तक कोई भी नहीं करे वैसे प्रोस्पेक्ट्स लेकर मैं क्यों कर को बोलेगा तो जितना टैक्स इन्हें वसूल करते हैं उससे एक खूबसूरत बीजापुर को बना सकते हैं। इन्हें जो चोरी कर रहे हैं अब एक हिसाब डालो इन्हें क्यों खर्चा करते हैं, तो कोई एविडेंस तो ये नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी मालूम है, पब्लिक पूरी जानती के पिछले मेयर के इलेक्शन में रजाक वर्ती एक वोट को 10 लाख रुपए दिए। एक मेयर एक बरस में 10 लाख यानी 35-3.5 करोड़ रुपए, यानी जितने भी कम पड़े थे करोड़ रुपए भी दिए, तो वो निकाल सकते हैं। तो सर आप बोल रहे हैं दिन आपके पास एविडेंस है क्या? वही बता रहा हूँ तो नहीं, पब्लिक को हमें भाई दी नहीं तो नहीं, पब्लिक को बता रहे हैं पूरा एविडेंस और पब्लिक जानती है। अभी क्या सर आप आने वाले दिनों में डिस्क्वालीफाई हो गए, चुनाव होता है तो क्या आप क्या है? अभी हमें क्या मालूम है क्या, एक टाइम लिमिटेशन रहती है कोर्ट के मूवमेंट्स और ऑफिशियल मूवमेंट्स देखो, हमें जल्दी इलेक्शन कराने के वास्ते हमारी गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट लेटर देता है। ऐसा नहीं कि हमें उन्होंने क्या करते हैं चुप नहीं बैठते, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वेलकम और आइंदा जल्द चुनाव करना, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी में ऐसा क्या करना नहीं, 6 मंथ के अंदर चुनाव करना। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या बोलता है उसके हिसाब से जल्द इलेक्शन भी करा। ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರಿ ತಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತೆಗೆದಿದಾರ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರೋ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಿಂದಿ ಬೋಲು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಅದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇವರು ಅನರ್ಹ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳ್ಬೋದ ಯಾರೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ,
ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸೋದಿತ್ತು, ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ಯಾರ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಬಹಿರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ತಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಇವನ್ ಅವರು ಲೆಟರ್ನೂ ಸುಧಾ ನಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ.